22वीं किस्त को लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय सामने आ चुका है, जिसने देश भर के करोड़ों किसानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के भुगतान के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि आधिकारिक रूप से स्वीकृत और जारी कर दी गई है। और यह पूरी धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभ मिल सके। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे इस विषय पर विस्तार से और पूरी स्पष्टता के साथ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य किस्त की बात नहीं है, बल्कि किसानों के प्रति सरकार के भरोसे और समर्थन की निरंतरता का प्रतीक भी है। 22वीं किस्त केवल 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता भर नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास और साझेदारी का अगला चरण है जो देश और उसके अन्नदाताओं के बीच समय के साथ मजबूत होती गई है। जब यह कहा गया था कि किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यह कदम उठाया गया है। 4,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का जारी होना इस बात का संकेत देता है कि सरकार ने वित्तीय स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, बजट को मंजूरी मिल चुकी है और संबंधित विभागों ने अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ा दिया है। इस समय लाभार्थी किसानों की सूची का अंतिम सत्यापन किया जा रहा है, ताकि सही और पात्र किसानों तक ही राशि पहुंचे। साथ ही बैंक खातों का मिलान किया जा रहा है और तकनीकी प्रणालियों की भी अंतिम जांच की जा रही है, ताकि भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। ऐसे में अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है जो हर किसान के मन में चल रहा है कि 22वीं किस्त की अंतिम तारीख क्या होगी और वह कौन सा दिन होगा जब 2,000 रुपये की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू होगी। खेतों में काम करते समय भी किसानों के बीच यही चर्चा चल रही है, मंडियों में फसल बेचते समय भी यही सवाल सुनाई दे रहा है, और गांव की चौपाल से लेकर हर छोटी बड़ी बैठक तक एक ही विषय बार बार उठ रहा है कि आखिर 22वीं किस्त कब तक किसानों के खातों में पहुंचेगी। मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरी प्रक्रिया अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। जैसे ही अंतिम प्रशासनिक मंजूरी जारी होगी, उसी क्षण ट्रांसफर से जुड़ा आदेश सक्रिय कर दिया जाएगा, और आदेश सक्रिय होते ही लगभग 4,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह पूरी व्यवस्था डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी, जिसका सीधा अर्थ यह है कि किसानों का पैसा बिना किसी देरी और बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगा। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश, कटौती या मध्यस्थ की भूमिका नहीं होगी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात फिर से स्पष्ट करना जरूरी है कि यदि किसी किसान का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो उसे तुरंत पूरा करा लेना चाहिए। यदि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द उसे लिंक कराना चाहिए। अगर बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय करवाना आवश्यक है, और यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो बैंक या संबंधित केंद्र पर जाकर उसे अपडेट जरूर करा लें, क्योंकि जब 22वीं किस्त का भुगतान शुरू होगा तब सिस्टम केवल उन्हीं किसानों के खातों में राशि भेजेगा जिनका पूरा डाटा सही तरीके से सत्यापित और अपडेट होगा। साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि भुगतान की प्रक्रिया आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से चलती है, यानी जैसे ही अंतिम तारीख की घोषणा होगी, उसी दिन से अलग अलग चरणों में किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे सभी पात्र किसानों तक यह राशि पहुंचाई जाएगी। यह भी समझना जरूरी है कि जब 22वीं किस्त का भुगतान शुरू होता है तो सभी किसानों के बैंक खातों में पैसा एक ही समय पर या एक ही मिनट में नहीं पहुंचता। तकनीकी प्रक्रिया और बैंकिंग सिस्टम के कारण राशि अलग अलग चरणों में ट्रांसफर होती है। कई किसानों को यह राशि पहले ही दिन उनके खाते में दिखाई देने लगती है, कुछ किसानों के खाते में 24 घंटे के भीतर अपडेट हो जाती है, और कुछ मामलों में 48 से 72 घंटे तक का समय भी लग सकता है। इसलिए यदि आपके आसपास किसी किसान भाई को पैसा पहले मिल जाए और आपके खाते में थोड़ी देर से दिखाई दे तो घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा होता है और धीरे धीरे सभी पात्र किसानों के खातों में राशि पहुंच जाती है। 22वीं किस्त का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि यह उस समय दी जाती है जब खेती से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम शुरू होते हैं। जब किसान नए मौसम की तैयारी करता है, खेत की जुताई की योजना बनती है, बीज खरीदने की जरूरत पड़ती है, खाद और उर्वरक की व्यवस्था करनी होती है और सिंचाई के लिए साधन तैयार करने होते हैं, तब यह 2,000 रुपये की सहायता छोटी नहीं लगती, बल्कि समय पर मिलने वाला एक बड़ा सहारा बन जाती है। यही कारण है कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि देश के हर पात्र किसान तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके और कोई भी योग्य किसान इस लाभ से वंचित न रहे। हाल के दिनों में कुछ लोग अलग अलग तारीखें बताकर किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि किसान केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। जैसे ही अंतिम तारीख से जुड़ी आधिकारिक घोषणा जारी होगी, उसे सार्वजनिक रूप से सभी तक पहुंचाया जाएगा।
यदि किसी किसान का स्टेटस अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो वह भी चिंता करने की बजाय तुरंत अपनी जानकारी की जांच कर सकता है और जरूरी सुधार करवाकर अपनी स्थिति को अपडेट करा सकता है ताकि भुगतान के समय उसे किसी प्रकार की समस्या न हो। यदि किसी किसान के दस्तावेज अभी अधूरे हैं तो उन्हें समय रहते पूरा कराया जा सकता है। और यदि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी में किसी प्रकार की गलती या त्रुटि है तो उसे भी आसानी से सुधारा जा सकता है। इसलिए अभी भी पर्याप्त समय है कि सभी किसान भाई और बहनें अपनी तैयारी पूरी कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी सारी जानकारी सही और अपडेट है। साथियों, यह योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के किसानों के सम्मान और विश्वास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पारदर्शिता का एक स्पष्ट उदाहरण है और किसानों के प्रति सरकार के भरोसे और सहयोग का प्रतीक भी है। मैं एक बार फिर स्पष्ट रूप से दोहराना चाहता हूं कि 22वीं किस्त के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है और पूरी प्रक्रिया इस समय अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बहुत जल्द अंतिम तारीख की आधिकारिक घोषणा की जाएगी और जैसे ही यह घोषणा होगी उसके बाद 2,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका परिश्रम ही इस देश की असली ताकत है। आपकी मेहनत भारत की प्रगति को आगे बढ़ाती है और खेतों में बहाया गया आपका पसीना इस राष्ट्र की समृद्धि की मजबूत नींव बनाता है। इसलिए 22वीं किस्त को आपके इसी योगदान के सम्मान के रूप में भी देखा जा रहा है। आप सभी तैयार रहें, सतर्क रहें और अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह सही और अद्यतन रखें। साथ ही केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही ध्यान दें। जैसे ही अंतिम तारीख घोषित होगी उसी दिन से चरणबद्ध तरीके से आपके बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। यह सहायता आपका अधिकार है, यह आपके सम्मान से जुड़ी है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। अब आगे मैं इस पूरे संदेश को और विस्तार से समझाना चाहता हूं ताकि कोई भी किसान भाई या बहन किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम या गलत जानकारी के कारण परेशान न हो और सभी को सही तथा स्पष्ट जानकारी मिल सके। जब लगभग 4,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि जारी की जाती है तो उसके पीछे एक लंबी और व्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया चलती है जिसे कई स्तरों पर सावधानीपूर्वक पूरा किया जाता है। सबसे पहले अलग अलग राज्यों से प्राप्त लाभार्थी किसानों के डाटा का मिलान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल सभी नाम सही और पात्र हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के पोर्टल के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि दोनों स्तरों की जानकारी पूरी तरह मेल खा सके। इसी के साथ बैंकिंग नेटवर्क की तैयारियों की भी विस्तार से जांच की जाती है और सर्वर की क्षमता का परीक्षण किया जाता है ताकि जब करोड़ों किसानों के खातों में एक साथ राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो तो कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो और सभी लेन देन सफलतापूर्वक पूरे हो सकें। पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रह जाए और यदि पिछली किसी किस्त के दौरान किसी किसान की जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे भी इस बार सुधारने का अवसर मिल सके। तकनीकी टीमें लगातार सिस्टम की निगरानी कर रही हैं। जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और बैंक शाखाओं को भी पहले से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि भुगतान शुरू होने के समय किसी प्रकार की देरी या समस्या न आए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने गांव और आसपास के लोगों के बीच भी यह सही जानकारी अवश्य साझा करें। यदि किसी किसान भाई को पूरी प्रक्रिया समझने में कठिनाई हो रही हो तो उसकी सहायता करें। यदि किसी बुजुर्ग किसान को ई-केवाईसी या अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी न हो तो उसे मार्गदर्शन दें ताकि वह भी समय पर अपनी जानकारी पूरी कर सके। यह योजना तभी पूरी तरह सफल मानी जाएगी जब हर पात्र किसान तक इसका लाभ पहुंचे। हमेशा याद रखिए कि यह आर्थिक सहायता किसानों के सम्मान के साथ दी जा रही है। यह किसी प्रकार का उपकार नहीं बल्कि किसानों का अधिकार है जिसे पारदर्शिता के साथ उनके खाते तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।